उसी की पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सब सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। परशुरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ बैठे प्रत्येक लोगों को आशीष देना परमेश्वर पिता, आज जो भी वचन बोला जाता है परमेश्वर पिता वो 100 गुना फलवाने वाला मिल पाए परमेश्वर पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक के मन को स्थिर करना परमेश्वर पिता, ताकि वो इन वचनों को सुन सके और अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आप मुझे भी मेरे मुंह में आप होके बोलना परमेश्वर पिता, ताकि मैं जो भी बोलूँगी मैं बैठे हर एक को उसे समझ पाए और अपने जीवन में काम लाने वाले हो सके। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम देखेंगे कि हाउ इज आवर रिलेशनशिप विद गॉड, आर वी क्लोज टू हिम और फार फ्रॉम हिम। और ये हम कैसे देख सकते हैं कि हम परमेश्वर पिता से कितने करीब हुए हैं। हम 3 चीजों को देखेंगे जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हम परमेश्वर पिता के कितने करीब हैं। पहली बात, परमेश्वर पिता की आवाज को सुनना, दूसरा उनको पहचानना और तीसरा उनको समझना। हम बाइबल में से कोई निकाल लेगा यूहन्ना का 3, 4 और 15, कोई पढ़ लेगा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता? यूहन्ना 10, 3, 4 और 15। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों के नाम को ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यहाँ पर हमने 3 चीजों को देखा है, जो कि सबसे पहला है भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और दूसरा जो है भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं, और तीसरा जो है भेड़ें मुझे जानती हैं। ये जो 3 चीजें हैं, सुनती, पहचानती और जानती, ये एक ऑर्डर में चलता है, सुनना, पहचानना और जानना। और इस पूरे चैप्टर 10 में पर यीशु मसीह जो है वो अपने आप को यहाँ चरवाहे के रूप में बता रहे हैं, और जो भेड़े हैं वो हम डिसाइपल्स हैं उनके, जो भेड़े जिन्होंने यहाँ पे बोला है। चरवाहा हमेशा अपने भेड़े के पास रहता है, लेकिन क्या भेड़े उसका शब्द पहचान पाती हैं, सुन पाती हैं? क्योंकि भेड़े तो पूरे जंगल में रहती है ना, वो पूरी बाहरी आवाज सुनती है, हर चीज जैसे जंगल में है अपन तो दूसरे जानवरों की आवाज, चिड़ियों की आवाज, सबको वो सुनती है। लेकिन क्या उसके बाद भी वो अपने चरवाहे का आवाज पहचान पाती है? वैसे ही हम भी हैं। हम दुनिया में रहते हैं, संसारी बातों में भी रहते हैं। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हम सुबह उठते ही हम अपने घर वालों की आवाज, टीवी की आवाज, जो भी घर में चल रहा होता है वो सब हम पहले सुनते हैं। फिर हम जब घर से बाहर जाते हैं तो कार हो गई, बस हो गई, ट्रैफिक पूरे सबकी आवाज सुनते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान पाते हैं? हर विश्वासी का जो पहला स्टेज होता है वो है परमेश्वर पिता की आवाज को सुनना। और वो आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं? उसके लिए हम उसमें भी 3 प्रकार से हम सुन सकते हैं। जैसे पहला है बाइबल को पढ़ना, बाइबल के थ्रू भी हम परमेश्वर पिता को, उनकी आवाज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है सरमन के द्वारा, जैसे कोई सरमन देता है तो कभी कभी वो कहीं ना कहीं किसी के जीवन के लिए होता है, वो अपने आप को रिलेट कर पाता है उससे। और जो तीसरा है वो है प्रभु के दास दासियों के थ्रू हम उनकी आवाज को समझ सकते हैं। जैसे हम बालक शामुएल का देखते हैं कि वो अपने जब उसको प्रभु यीशु मसीह बुला रहे थे वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन एली राजा ने उसकी मदद की थी। यहाँ पे कोई बच्चा बता सकता है शामुएल की कहानी?
शामिल राजा, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब वो छोटा था तो वो मंदिर में रहता था। तो वो मंदिर में जब रहता था तो वो हर मंदिर के कार्य को करता था। लेकिन जब एक टाइम आया, एक रात जब वो सो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह उसको आवाज लगाते हैं, हे शामिल, हे शामिल करके। तो उसको लगता है कि एली उसको बुला रहा है। तो वो एली के पास जाता है, बोलता है हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। फिर दूसरी बार तीसरी बार भी यही घटना होती है और वो एली के पास ही जाता है। तब फिर एली को समझ आता है कि उसको प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। तो वो शामिल को अपने पास बुला के बोलता है कि अब जब तुम्हें ये आवाज सुनाई दे तो बोलना हाँ प्रभु बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तब उसे समझ आता है कि हाँ मतलब मुझे प्रभु यीशु मसीह बुला रहे थे। तो हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है कि हम उस आवाज को पहचान सकें। तो और वो कहाँ से हमें आएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सबसे पहला वचन के थ्रू आएगी। दूसरा जो प्रचारक रहते हैं, जो दास दासियां रहते हैं, जो सम्मान देते हैं, उनके थ्रू भी हमें ये सारी बात समझ आती है। अब हम दूसरा देखेंगे, पहचानना। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे पहचान सकते हैं? सुनने और पहचानने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सुनना और पहचानना एक चीज नहीं होती है। जैसे एक बड़ा ग्रुप है, बच्चों का एक बड़ा ग्रुप है, वहां पे बहुत सारे बच्चे रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उनकी किसी एक की मम्मी बस वहां पे रहती है। तो जब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं तो जो एक जिसकी मम्मी होती है वो सिर्फ अपने बच्चे की आवाज को पहचान पाती है। वो हर एक की आवाज को सुनती जरूर है, लेकिन वो अपने बच्चे की आवाज को ही बस पहचान पाती है। वो भी इसलिए पहचान पाती है क्योंकि जो उसका बच्चा होता है उसका उससे कोई रिश्ता होता है। वो डेली उसको सुनती है, उससे बातें करती है, उसको समझती है और उसके साथ रहती है। इसलिए वो उसकी आवाज को समझ पाती है, पहचान पाती है। वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। जैसे हम परमेश्वर से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वचन के थ्रू हम उनसे बातें कर सकते हैं। जब हमारा एक उनसे रिश्ता बनेगा तब हमें उनकी आवाज सुनाई देगी और पहचान भी आएगी कि वो हमसे क्या बातें कहना चाह रहा है, हमारे जीवन के लिए उन्होंने क्या उद्देश्य को रखा है। वैसे ही जैसा जब शामिल उस आवाज को पहचान पाता है तो वो एली के थ्रू पहचान पाता है ना कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करना चाहते हैं करके। और उसको प्रभु यीशु मसीह बहुत तायत रीति से इस्तेमाल भी करते हैं अपने लिए। तो वो तब होता है जब वो उसे पहचान पाते हैं, जब शामिल उसको पहचान पाता है तब ये चीज होती है। फिर ये पाया जाता है पहला शामिल 3:7 में। उस समय तक तो शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। पर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीसरी बार में एली को समझ आता है कि शामुएल को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। तो 4th टाइम जब ऐसा होता है तब वो पहचान पाता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आवाज लगाई है। और परमेश्वर से बातें करता है क्योंकि उसकी आवाज वो सुन पाया, पहचान पाया, इसलिए फिर वो उनसे बातें कर पाता है। हम नए नियम के अध्याय लूका में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना होती है। जब दो लोग इमाउस के मार्ग में जा रहे होते हैं, वो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तब प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ हो लेते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया करके। तब हम निकाल लेंगे लूका 24:16 को पढ़ ले। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी आंखें थी वो बंद कर दी गई थी। मतलब फिजिकली वो अच्छे थे, फिजिकली उनकी आंखें अच्छी थी, देख सकते थे, वो ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन जो स्पिरिचुअल आंख थी उनकी वो बंद कर दी गई थी। इसी वजह से वो परमेश्वर पिता को नहीं पहचान पा रहे थे। फिर हम पढ़ेंगे लूका 24:31। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप
फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसने फिर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि जो हमसे बात कर रहा था वो प्रभु यीशु मसीह था। यहाँ पर जब उनकी स्पिरिचुअल आँख खुली तब वो देख पाए कि समझ पाए कि हाँ, जो हमारे साथ चल रहा था वो प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन वो तब तक वहां से जा चुके होते हैं। हम डेली प्रेयर तो करते हैं, लेकिन हम क्या उसकी आवाज को पहचान पाते हैं? नहीं, क्योंकि एक रिश्ता नहीं है हमारा उनके साथ। हम रिश्ता बनाने के लिए हमें अपने वचन को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम उनसे बात करने के लिए उस पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होना जरूरी है कि हम उनसे बात कर पाए और उन्हें पहचान पाए। इफिसियों 1:17 कोई पढ़ेगा? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान, विज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे ताकि हम उसको पहचान सके और हमारी मन की आंखें ज्योति में हों। आज हमारी आंखें सोशली तो बहुत तरीकों से खुली हुई है। हम हर जगह देखते हैं कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं। लेकिन ये सब जो है ये सोशली है, स्पिरिचुअली इससे कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं कि आप क्या पहन रहे हो, आप क्या ओढ़ रहे हो, आपको कितने लोग देख रहे हैं। हम प्रेयर करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखें स्पिरिचुअली खोले कि हम उनको पहचान पाए, उनकी आवाज को पहचान पाए, उनसे बातें कर पाए और उन्होंने हमारे जीवन के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं ये हम पहचान पाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं याएर की कहानी। कोई बता पाएगा याएर का स्टोरी? सही है, मतलब यही है। यीशु मसीह जब जो याएर होता है वो आराधनालय का सरदार होता है, यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, 12 साल से वो बीमार है और मरने पर है, क्या आप चलेंगे और उसको चंगाई देंगे? तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को सोचते हुए बोलते ठीक है चलो मैं चलता हूँ। पर मार्ग में एक स्त्री उनको मिलती है जो 12 साल से बीमार होती है, जिसका लहू बह रहा होता है। उसका विश्वास ये होता है कि अगर मैं बस उनके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो ऐसा करती है, वो स्त्री उनके जब वो जा रहे होते हैं याएर के साथ तो वो उनके वस्त्र को छू लेती है तो वो चंगी हो जाती है। फिर परमेश्वर का लगता है कि किसी ने मुझे छुआ है तो वो वहां रुकते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर किसने मुझे छुआ? तो पहले कोई नहीं बताता है। वो फिर पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ करके? तो वो स्त्री बोलती है कि मैंने छुआ, मैं 12 साल से बीमार हूँ, मुझे लहू बहने का रोग है करके, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं आपके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका एक विश्वास था जो उसको चंगा किया है। तो फिर जब ये सब हो रहा होता है तब इतना टाइम बीत गया होता है कि याएर के घर से लोग आते हैं और उससे बोलते हैं कि गुरु को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को इतना कष्ट मत दो, अब तुम्हारी बेटी मर गई करके। हम पढ़ेंगे मरकुस 5:36। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याएर होते हैं उसके पास 2 आवाजें होती हैं, एक प्रभु यीशु मसीह की आवाज और एक वो लोग जो उसके घर से आए हुए थे। वो एक नेगेटिव आवाज थी कि नहीं अब तुम प्रभु यीशु मसीह को परेशान मत करो, अब मत बुलाओ उनको अपने घर। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज थी कि नहीं तू मुझ पर भरोसा रख, सब अच्छा होगा, ये पॉजिटिव होगा आपका। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि जो याएर होता है वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मतलब उन पर विश्वास
विश्वास करता है, उस बात को मानता है कि हाँ मुझे मेरे घर चाहिए और मेरी बेटी को चंगा करके लगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में दोनों प्रकार की बातें होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। लेकिन हमें पॉजिटिव बातों को सुनना है, उसके लिए हमें उस लेवल का समझदार बनना है कि हाँ हमें पॉजिटिव बात जो परमेश्वर पिता हमसे कह रहे हैं हम उस बात को समझ पाए। क्योंकि उसी पॉइंट पे शैतान भी होता है जो हमारे मन में नेगेटिव बात डाल रहा होता है। तो हमें उसे छोड़ के जो प्रभु यीशु मसीह पॉजिटिव बात जो बता रहे होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए वो कर रहे होते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। कुछ चीजें हमारे जीवन में कभी होती कि बुरा होता है, हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की योजना रहती है कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो अच्छे होने की ओर के लिए हो रहा है, अच्छा करने के लिए हो रहा है। और जैसे याए ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना और उन पर भरोसा रख के उन्हें अपने घर ले गया, तो उसकी बेटी चंगी हो गई, उन्होंने उसे चंगा किया। फिर हम देखेंगे कि जानना, जो तीसरा मेरा पॉइंट था वो है जानना। भेड़ें चरवाहे को जानती है, ये लेवल 3 है। जो लेवल पहला था वो था सुनना, और जो दूसरा लेवल था वो पहचानना। अब तीसरा जो है वो जानना है। जब हम लेवल 1 और लेवल 2 में आएंगे तभी हम लेवल 3 पे आ पाएंगे, एक ऑर्डर ही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह में पतरस से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस को पता है कि पतरस यीशु मसीह से कहता है कि आप मसीहा हो, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वे उनके लिए अन्य तरह तरह की बात बोलते हैं। कोई बोलता है एली है, कोई बोलता है भविष्यद्वक्ता है, किसी ने गुरु, और बहुत और भी प्रकार की बातें वो बोलते हैं। जब पतरस को पता रहता है कि वो मसीह है, तो जब पेंतीकोस्त का दिन आता है तब वो उनके बारे में इतना प्रचार करता है कि 3000 लोग अपना मन फिराते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे तभी हम उनको जान पाएंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 8 उसका 32। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर सत्य क्या है? यहाँ सत्य यीशु मसीह है। जब हम उसको जानेंगे, उसके कार्य को अब हमारे जीवन में होगा, तब हम स्वतंत्र होंगे। और हम स्वतंत्र कौन सी बातों से होंगे? हम स्वतंत्र अपने पापों से होंगे, अपनी बीमारियों से, जो बुराइयां चल रही होती है, नेगेटिविटी चल रही होती है, इन सब बातों से हम स्वतंत्र होंगे। हम यीशु मसीह को कैसे जानते हैं कि यहोवा राफा है, चंगा करने वाला, यहोवा हीरे है, प्रोवाइडर है। मतलब जो हमको चाहिए होता है हम प्रभु यीशु मसीह को उसी तरह से देखते हैं कि वो सिर्फ उतने ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उतने में सीमित नहीं है, वो हर तरह की चीजें हमारे जीवन में कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, या चंगा करने के लिए, या हमें हर कुछ देने के लिए, वो हर तरह की चीज हमारे जीवन में कर सकते हैं। हम देखेंगे फिलिपियों 3:10। कोई पढ़ लेगा? ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जान लूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे होने से जी उठने के बाद उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ हम देखेंगे कि पौलुस ने जानने का लेवल कितना ज्यादा बढ़ा दिया है कि मतलब मसीह में होना सिर्फ आनंद का या वर्शिप करने का बस नहीं है। हमारे जीवन में दुख भी आएगा, हमारे जीवन में सताव भी आएगा, हेट भी आएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया। सेम उस जीवन को हमें भी उस तरह की चीजों से जाना पड़ेगा, सताव को सहना पड़ेगा और हर एक चीज सहना पड़ेगा। सिर्फ आशीष ही नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह में तो फिर हमें सिर्फ आशीष ही मिलेगी, हम खुशी रहेंगे हमेशा, ऐसा नहीं होगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस भी उठा रहे होंगे तो ये हमारे लिए आनंद का बात होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा वो जिस भी तरीके से वो उन्होंने दुख सहा है उस तरीके से हम भी दुख सह रहे हैं। हम इस दुख उठाने के लिए आनंदित होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की
कितना धन्य है कि हम उसके लिए क्रूस उठा रहे हैं। जो इसका फल है स्वर्ग में, जो इसका प्रतिफल है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और जो हमारे आज जैसा हम आज देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी पे कितना ज्यादा सताव हो रहा है। अभी वो टाइम आ गया है कि हमें सताया जा रहा है, लोगों को चर्च नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में नेगेटिव है, लेकिन हमें इस विश्वास को रखना है कि प्रभु यीशु मसीह इन सब चीज से हमें बचा लेंगे। ये विश्वास हम रखे। हम बाइबल में से देखेंगे जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी संकट आई थी कि उन्हें आग में डाला जा रहा था, लेकिन उन लोगों को विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचा लेगा और वो बच जाते हैं। यही विश्वास हमें रखना है। बाइबल में लिखा गया कि विश्वास से जो तुम मांगो वो समझो कि तुम्हें मिल गया है। जब हम प्रेयर भी करते हैं तो हम ऐसा प्रेयर नहीं करें कि हमें मिल जाए, अब उस चीज को बोले कि वो हमें मिल गया है। जैसे हम बीमार हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं कि हमें बीमारी से चंगा हो, हमें प्रेयर भी ये करना चाहिए कि हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए कोड़े खा चुके हैं ना, मतलब हम चंगे हैं। इस चीज का प्रेयर हमें मतलब अपने मन में इन चीजों को रखना है कि वो चीजें हमारे लिए हो गई है, तभी होगी। जब पौलुस प्रभु को जान लेता है तो बहुत सारी जो संसारिक बातें होती वो सब उसे तुच्छ लगती, वेस्ट की, ये सब मतलब फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ अच्छा हमारे जीवन में नहीं होगा करके। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर को जानना और उसे पहचानने का जीवन हमारा होना चाहिए कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, हम अपनी चीजों से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम उस पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं अपने आप को। जो कि ये 3 लेवल है। मेरा टॉपिक बहुत छोटा सा है, जो कि पहले सुनना, पहचानना और जानना। जब आप सुनोगे तब आप जानोगे कि हाँ यही प्रभु यीशु मसीह की आवाज है, और तभी आप जान पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या कार्य को करना चाह रहे हैं। आज का मेरे सिर में